मेरे पास आया Redmi Note 10 5G और इस मोबाइल में प्रॉब्लम है डिस्प्ले लाइट का। इसमें डिस्प्ले लाइट ब्लिंकिंग करता है। अभी मैं आपको यहाँ पर चार्जिंग पे दिखाऊंगा। इसमें बैटरी पूरी तरह से लो है और इसमें चार्ज बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें मैं आपको चार्जिंग के ऊपर दिखाऊंगा। इसमें चार्जिंग का जैसे लोगो आएगा तो ये ब्लिंकिंग करना शुरू कर देगा। आप देख सकते हैं इस तरह से इसमें ब्लिंकिंग कर रहा है डिस्प्ले। और इसमें चार्जिंग भी नहीं बढ़ रही है। उसका भी प्रॉब्लम मैं बताने वाला हूँ कि इसमें चार्जिंग क्यों नहीं बढ़ रही है। उसका सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ आगे वीडियो में। तो इसमें दोस्तों ये किसी दूसरे टेक्नीशियन ने इसको ट्राई किया फोल्डर लगाने का, इसका फोल्डर लगाने का ट्राई किया, मगर ये मोबाइल ऑन नहीं हो पाया। उसके पास सेम ऐसी ही कंडीशन थी। उसने कस्टमर को कहा कि मैं नागपुर भेजा इसको और नागपुर के टेक्नीशियन ने इसको चेक किया है तो ये नहीं बनता करके उसको वापस कर दिया है। जबकि उसने इसे किसी के पास भी नहीं भेजा है। उसने ऐसे ही कस्टमर को झांसा दिया है नागपुर का। वैसे ही करते हैं हमारे एरिया के टेक्नीशियन जो होते हैं, जो छोटे मोटे काम करने वाले टेक्नीशियन जो है वो ऐसे ही झांसा देते हैं, नागपुर भेजा, यहाँ भेजा, वहाँ भेजा करके। अगर मोबाइल नहीं बनते तो इसको किसी तरह से कोई छेड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ इसका डिस्प्ले कनेक्टर छेड़ा हुआ है। डिस्प्ले कनेक्टर को मैंने रिसोल्डर किया है अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट आपस में शॉर्ट हो गए थे। तो उसके वजह से क्या होता है, इसमें लाइट ऐसी में दिक्कत आ गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर है VPH लाइन का। इसके ऊपर 3.7 वोल्टेज आता है और मैं इस लाइन पे शॉर्टिंग चेक कर रहा हूँ, मगर यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं है और यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है और ये 0 ओम्स का रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर किसी तरह की कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कॉइल दिख रही है, यह कॉइल काफ़ी ज़्यादा हीट हो रही है, क्योंकि मैंने इसके पहले ही यहाँ पर महसूस किया कि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ से मोबाइल हीट हो रहा है। तो मैंने इसके ऊपर का कवर निकाला, तब मुझे पता चला कि यहाँ पर डिस्प्ले लाइट का सेक्शन है और यहाँ पर ये कॉइल जो है वो हीट हो रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका जो कॉइल है इसको बदल कर देखेंगे, क्योंकि जनरली इसी कॉइल से लाइट ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आती है। कॉइल के अंदर जो वाइंडिंग की रहती है वो वाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो जाती है, जिसके वजह से हीट काफ़ी जनरेट होती है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हीट होता है कॉइल और उसके वजह से सारी की सारी एनर्जी हीट होने में बर्बाद हो जाती है, जिसके कारण डिस्प्ले लाइट ऐसी को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलते और ऐसे में हमारे मोबाइल में भी कहीं ना कहीं चार्जिंग वगैरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और कई बार मोबाइल ऑन होके ऑफ भी हो जाता है। थोड़ी देर ऑन रहेगा उसके बाद ऑफ हो जाएगा, जैसे कि कोई अगर लोगो दिखाता है कंपनी का, उसके बाद फिर से बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक जो डायोड लगा है, इस डायोड को हमें रिवर्स फॉरवर्ड दोनों तरह से चेक करना है, उल्टा सीधा दोनों। एक तरफ से रीडिंग दिखाएगा, दूसरी तरफ से रीडिंग नहीं दिखाएगा। अगर दोनों तरफ से अगर रीडिंग दिखाता है, इसका मतलब वो हाफ लीक हो गया है या फिर फुल शॉर्ट हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये डायोड सही है। तो अपन क्या करेंगे, इसका जो कॉइल है इस कॉइल को अपन बदल कर देखेंगे। अब मैं इस कॉइल को निकाल दूंगा और इस कॉइल की जगह दूसरी कॉइल लगाऊंगा, जो कि बिल्कुल सेम साइज की रहेंगी। इसके ही साइज की हमें कोई भी कॉइल लगा देना है। मदरबोर्ड में स्क्रैप के जो मदरबोर्ड होते हैं वहाँ पर ऐसी सेम साइज की कॉइल मिल जाएंगी। हमें कोई भी कॉइल हमें लगा देना है, उसका साइज बिल्कुल सेम होना चाहिए, एक जैसा साइज होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ लाइट के सेक्शन में ये कॉइल मिलेगी, ये हमें मदरबोर्ड में कहीं भी मिल सकती है सेम साइज की कॉइल। तो इसमें कॉइल लग चुकी है, इसको मैं अभी ऑन कर देखता हूँ और आप देख सकते हैं अभी इसमें लाइट जो है ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें अभी एक समस्या है कि ये चार्जिंग इसमें स्टोर नहीं हो रहा है और ये अभी हीट भी नहीं हो रहा है। यहाँ से पहले हीट हो रहा था मगर अभी हीट नहीं हो रहा है और अभी इसका डिस्प्ले लाइट ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है, एकदम अच्छे से जल रहा है लाइट इसका। और इसका चार्जिंग क्यों नहीं बढ़ रहा है उसका सॉल्यूशन मैं भी बताने वाला हूँ। तो मैंने इसमें दूसरे मॉडल का बैटरी लगाया है और इसको ऑन किया है। तो इसमें इसकी पुरानी बैटरी जो है वो डायरेक्ट मोबाइल में चार्ज नहीं हो रही है। तो मैंने इसको बाहर खोल के उसके पॉइंट के ऊपर 2 सोल्डर लगा के उसको DC मशीन से चार्ज कर रहा हूँ। और इसमें दोस्तों चार्जिंग स्टोर का प्रॉब्लम नहीं है, इसका मोबाइल का जो बूट लोडर है वो अनलॉक है और इसका बूट लोडर अनलॉक होने की वजह से हम जब इसको ऑन करते हैं तब यहाँ पर यूर डिवाइस इज करप्टेड लिख कर आता है और अनलॉक का सिंबल दिखाता है, जिसके कारण बैटरी में चार्जिंग स्टोर नहीं होती। ऐसा कब होता है, जब बैटरी पूरी तरह से खाली रहती है तब क्या होता है, मोबाइल में चार्जिंग का लोगो दिखाता है और चार्जिंग का लोगो दिखाता है, वो लोगो थोड़ी देर के लिए दिखाता है, उसके बाद
वहाँ पर 0% से बैटरी चार्ज होना शुरू होता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जब भी ये मोबाइल 0% शो करने के लिए बूट होता है तब ये ऑटोमेटिक रिबूट हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। उसके बाद फिर से ये वही लोगो दिखाता है चार्जिंग का, और फिर थोड़ी देर के बाद 0% शो करने के लिए बूट होता है, तब ये फिर से ऑफ हो जाता है। तो ये बूट लोडर अनलॉक होने की वजह से ऐसा हो। बैटरी में अगर 2-4% चार्जिंग है तो शायद ऐसा ना हो। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का योर डिवाइस इज करप्टेड लिखा हुआ आता है और ये बूट लोडर इसका अनलॉक है। पूरी बैटरी अगर लो है तो उसको नहीं उठा पाएगा, तो हमें उसको अलग से चार्ज करके इसमें लगाकर देना पड़ेगा। तो इस मोबाइल का भी बूट लोडर अनलॉक है और इसमें लिखा हुआ आता है योर डिवाइस इज करप्टेड लिखा हुआ आता है। अगर आपके पास भी कुछ इस तरह का अगर प्रॉब्लम आता है तो एक बार जरूर चेक कर ले कहीं उसका बूट लोडर तो अनलॉक नहीं है, या फिर योर डिवाइस इज करप्ट इस तरह का मैसेज तो नहीं बता रहा है। ये सब चीज़ें जरूर चेक कर ले। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक की जय हिंद, जय भारत।